देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चीन के साथ सीमा पर तनाव कम करने की कोशिश के बावजूद भारत चीन की हर चाल का कूटनीतिक स्तर पर जबरदस्त जवाब देने में जुटा है। मलक्का को लेकर भारत खास रणनीति पर काम कर रहा है। अगर चीन ने चालबाजी की तो भारत उसकी दुखती रग को छेड़ने से नहीं चूकेगा। मलक्का रूट के जरिए चीन का बड़े पैमाने पर व्यापार होता है। उसकी 80% ऊर्जा जरूरत इसी मार्ग से पूरी हो सकती है। वह अरब देशों से इसी रास्ते से तेल मंगाता है। भारत मलक्का रूट को अवरुद्ध कर दे तो चीन को व्यापार के मोर्चे पर बड़ा झटका लग सकता है। भारत और उसके सामरिक सहयोगियों को ये पता है कि चीन की सबसे बड़ी घेराबंदी मलक्का में हो सकती है। लिहाजा क्वाड के सहयोगी देश भारत को इस इलाके में अपनी रणनीतिक लामबंदी में मदद कर रहे हैं। क्वाड देशों ने समुद्री मार्ग में चीन के प्रभाव को कम करने को लेकर चर्चा भी की है। वहीं भारत के साथ मुखर तरीके से अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया खड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया पहले नरम था, लेकिन अब वह पूरी तरह आक्रामक रणनीति के साथ चीन के खिलाफ मोर्चेबंदी में शामिल है। इधर इजराइल भी जरूरत पड़ने पर भारत को लॉजिस्टिक मदद कर सकता है। फ्रांस ने भारत के पैरोकार के रूप में लगभग वह जगह ली है जो कभी रूस की हुआ करती थी। वहीं दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी से परेशान आसियान देश भी धीरे धीरे भारत के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। पिछले दिनों आसियान ने चीन के खिलाफ काफी सख्त बयान दिया था। ब्रिटेन भी पिछले दिनों भारत के साथ नजर आया। वहीं रूस भारत को हथियार की सप्लाई में मदद कर रहा है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि वह चीन के खिलाफ मोर्चेबंदी का हिस्सा नहीं होगा। उसका रुख तटस्थ है। ईरान को लुभाने की कोशिश चीन कर सकता है। चीन ईरान से उसका पूरा तेल खरीदने का वादा करके भारत को झटका दोहरा देना चाहता है। भारत की चाबहार परियोजना पर भी चीन की बुरी निगाह है, लेकिन पुराने संबंधों के चलते भारत को उम्मीद है कि ईरान उसके खिलाफ काम नहीं करेगा। उसका रुख भी तटस्थ होगा। भारत ने इधर हिंद महासागर में अपना सर्विलांस भी बढ़ा दिया है। अंडमान में अपनी तैयारियों को पुख्ता भी किया है। वहीं पिछले 3 साल में भारत और जापान ने मिलकर 15 बार दक्षिण चीन सागर में साझा अभ्यास किया है, लेकिन इस बार चीन के साथ तनाव के बीच मलक्का जल डमरू मध्य के पास अभ्यास किया गया था। सूत्रों का कहना है कि ये चीन को सीधा कूटनीतिक संकेत है कि भारत समुद्री क्षेत्र में खासतौर पर मलक्का में ड्रैगन को जवाब दे सकता है। भारत की स्पष्ट रणनीति कूटनीतिक हांगकांग और ताइवान के मुद्दे पर चीन को घेरने की है। ताइवान में खास रणनीति के तहत ही गैरांग लाल दास को दूत बनाया गया, जो विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के तौर पर भारत अमेरिका संबंध देखते रहे हैं। वियतनाम से भी रिश्तों पर फोकस किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भारत चीन को घेरने की पूरी तैयारी कर चुका है। TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती। 56 करोड़ impressions. India's #1 news network. TV9 network.